Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics with Ali Zubair. Today we will be discussing about matrices like transpose, negative matrix, symmetric matrix and a skew symmetric matrix. But before starting today's lecture, I would like to recall some of the concepts from previous lecture. यहाँ पे देखें, let's suppose we have a question from the equality of matrices where we have to find the values of A, B, C and D. हमने 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है. अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमें पता है कि इफ़ 2 matrices are equal then we know that the corresponding entries are equal plus number of rows in matrix A and number of rows in matrix B, number of columns in matrix A, number of columns in matrix B both are equal. अब यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पे 2 है, यानी 2 रोज़ यहाँ पे हैं, 2 रोज़ यहाँ पे है, इक्वल है. 2 कॉलम्स यहाँ पे है, 2 कॉलम्स यहाँ पे है, तो रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल है, प्लस क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए. अब ये इक्वलिटी का साइन क्या शो कर रहा है? दैट शोज की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है. सो टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से हम 4 इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे. अब इक्वेशन किस तरह फाइंड आउट करेंगे? इक्वेशंस कुछ यू फाइंड आउट करेंगे. देखें, ए प्लस सी यानी जो फर्स्ट क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री है वो किसके बराबर होगी? इसके इक्वल होगी. यहाँ की जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री है फर्स्ट एंट्री यहाँ के फर्स्ट एंट्री के बराबर हो जाएगी, यानी ए प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन आ गया. नाउ सेकेंड इक्वेशन, दिस एंट्री शुड बी इक्वल टू दिस, ए प्लस 2b शुड बी इक्वल टू -7. 2 इक्वेशंस आ गए. नाउ द थर्ड एलिमेंट, c -1 here एंड दिस शुड बी इक्वल टू 3, यानी थर्ड एलिमेंट जो है वो थर्ड एलिमेंट के बराबर हो और फोर्थ एलिमेंट, फाइनली फोर्थ एलिमेंट इस फोर्थ एलिमेंट के बराबर हो. इसको हमने नाम दिया 3. 4d - 6 इज इक्वल टू 2d. अब ये 4 इक्वेशंस हमारे पास आ गए. अब जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए, बी, सी और डी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि बहुत सिंपल है. अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 हम क्या करेंगे, c -1 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4 आ गया. ये 1 उस साइड पे गया तो प्लस में चला गया और 4 आ गया हमारे पास c की वैल्यू. अब हम इस c की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे क्योंकि a प्लस सी है. a प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 0. a इज इक्वल टू -c, c इस साइड पे आ गया, राइट हैंड साइड पे तो माइनस में चला गया. नाउ हम क्या करेंगे, c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे. a इज इक्वल टू -4. a की वैल्यू हमारे पास आ गई, c की वैल्यू हमारे पास आ गई, जो कि मैं हाईलाइट करता हूँ. a की वैल्यू -4, c की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 है. अब हम फाइंड आउट करेंगे d की वैल्यू एंड देन b की वैल्यू. d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन 4 में आएंगे. 4d - 2d इज इक्वल टू 6, 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया. यानी a, b, c, d की वैल्यू हम इस तरह फाइंड करेंगे. अब जब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास इस मैट्रिक्स के इक्वल है. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, a प्लस सी यहाँ पे. a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? -4 आई थी एंड c की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी, तो -4 + 4 इज इक्वल टू 0. ये हो गया प्रीवियस लेक्चर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो हो गया, जो कल हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर 1 में. आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब ये चारों को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि ये चारों क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं. अगर आप एक के बारे में समझते हैं तो दूसरे के बारे में आपको समझना बहुत ही आसान. अब देखें, लेट्स सपोज हम ट्रांसपोज की बात करते हैं. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आपने पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स के अंदर रोज होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स होते हैं. अब ट्रांसपोज उसको कहते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, रोज जो है उनको कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम्स जो है उनको रोज में कन्वर्ट करते हैं. ये मैं एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा कि हम किस तरह करते हैं.
लेकिन उससे पहले कि ट्रांसपोज को देखिए, कोई भी जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी कोई ना कोई नोटेशन होती है। तो ट्रांसपोज की नोटेशन क्या है? AT, यानी कोई मैट्रिक्स है A, इसके ऊपर हम क्या लिखते हैं? T लिखते हैं। T किसको शो कर रहा है? ट्रांसपोज को शो कर रहा है। अगर कोई मैट्रिक्स B है तो B के ऊपर हम क्या लगाएंगे? T लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा? B का ट्रांसपोज। अब C के ऊपर हम क्या लगाएंगे? T लगाएंगे, तो इसका मतलब है C का ट्रांसपोज। लेट सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स हम लेते हैं। चले जी, शुरू में हम 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं, 2 4 1 1। अब देखिए ये मैट्रिक्स है, लेट सपोज दिस मैट्रिक्स इज A। अब हमने फाइंड करना है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। नाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A वी विल कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। अब देखिए ये फर्स्ट रो है, ये वाला। अब इस रो को हम क्या करेंगे? कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। 2 4 आ गया। अब ये सेकेंड है, सेकेंड रो है हमारे पास, इसको भी हम कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ गया A ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं? 3x3 मैट्रिक्स, ये तो 2x2 मैट्रिक्स था, अब हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए चेक करते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है B, 2 4 1 3 2 6 2 1 2, ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स। अब हमें कहा गया है कि हमने B ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपने क्या करना है? इन रोज को चेक करना है। ये फर्स्ट जो रो है इसको उठा के फर्स्ट कॉलम में लिखे, 2 4 1। सेकेंड जो रो है इसको उठा के सेकेंड कॉलम में लिखे, ये सेकेंड रो था, हम इसको उठा के यहाँ पे लिखेंगे 3 2 एंड 6। अब थर्ड जो हमारे पास जो रो है इसको उठा के हम थर्ड कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, 2 1 2। ये हमारे पास आ गया B ट्रांसपोज। अब एक प्रॉपर्टी है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A के बराबर आ जाएगा, B ट्रांसपोज इक्वल टू B के बराबर आ जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आप खुद भी देखें, ये B है आपके पास, आपने क्या निकाला? B का ट्रांसपोज निकाला, B ट्रांसपोज ये आ गया। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा? B ट्रांसपोज दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये बराबर होगा B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा B के बराबर आ जाएगा। मतलब इसके ऊपर ये ट्रांसपोज, इसके ऊपर ये ट्रांसपोज, ठीक है। A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज A के बराबर, B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज B के बराबर आ जाएगा आपके पास। तो आपने भी यही समझना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स A था, हमने इसका A ट्रांसपोज निकाला। अब इस A ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा वही आ जाएगा। देखिए 2 1 है, ये जो रो है इसको लिखे 2 1, ये जो रो है इसको लिखे कॉलम की फॉर्म में 4 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू A, B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू B। ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ये एक प्रॉपर्टी है पूरी। अब ये तो हो गया ट्रांसपोज। अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब देखे, 2 का नेगेटिव क्या होता है? 2 का नेगेटिव होता है -2, 4 का नेगेटिव क्या होता है? -4। अब नेगेटिव मैट्रिक्स में भी आपने कुछ नहीं करना है। नेगेटिव मैट्रिक्स में आपने सिंपल जितने भी एंट्रीज है उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करना है। देखिए ये हमारे पास कोई क्या है? 2 1 4 3 2 1 1 1 1, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज A। अब नेगेटिव ऑफ A क्या हो जाएगा? इन सारे एंट्रीज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे, -2 -1 -4 -3 -2 -1 -1 -1 ये क्या है हमारे पास? एक नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है। सिंपल, अगर यहाँ पे कोई साइन माइनस में होगा, लेट सपोज ये माइनस में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास इसे कहते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, थर्ड जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे आज, वो हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए आपने A ट्रांसपोज के बारे में तो पढ़ा। लेट सपोज हमारे पास कोई वो है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 -1 4 एंड देन 3 4 0। अब देखिए बिफोर सॉल्विंग दिस मैट्रिक्स मैं आपको बताता चलूँ कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस ट्रांसपोज को कट करते यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी, मतलब इन अ सेंस कि आप
आप जिस तरह याद कर सकते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास होगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी, डी ट्रांसपोज इक्वल टू डी। ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक की जो है प्रॉपर्टी है, सिंपल आप समझने के लिए कह सकते हैं। यानी अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, देखिए ए हमारे पास गिवन है, ए का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। अब ट्रांसपोज तो मैंने आपको समझाया कि क्या होता है, इस रो को उठा के कॉलम की शक्ल में लिख दे 1 2 3। नाउ पिक अप दिस रो 2 -4 -1 एंड 4। नाउ पिक अप दिस थर्ड वन, दिस वन 3 4 एंड 0। अब देखें ये ए ट्रांसपोज और ए क्या है, इक्वल है, 1 1 2 2 3 3। अब इक्वलिटी की आपने कंडीशन भी पढ़ी है, यानी नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, कॉलम्स के बराबर हो, और जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज है वो इक्वल हो। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे कॉलम्स 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज देखिए 1 1 2 2 3 3। अब ये क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज सारे इक्वल है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक होता वो है जहाँ पे आपका किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझे, ये ए ट्रांसपोज है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ए ट्रांसपोज, इसके ऊपर हम होल ट्रांसपोज लगाते हैं तो ये दोबारा ए के बराबर आ जाएगा। लेकिन ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक कोई भी मैट्रिक तब कहलाता है जब उसी का ट्रांसपोज ले रहे, मतलब कोई ए गिवन है, इसका ट्रांसपोज लेंगे ए के बराबर आ जाएगा। अब जाहिर बात है इस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे वो तो ए के बराबर आएगा, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने नहीं कहना है। अब एक और एग्जांपल सोल्व करते हैं इसी के रिलेटेड। अब देखें यहाँ पे 2 1 3 -1 2 2 3 1 3। लेट सपोज ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज निकाले, लेट सपोज ये बी है, कोई बी मैट्रिक्स है, बी का हमने ट्रांसपोज निकाला। इस रो को कॉलम की शक्ल में लिख दे 2 1 3, इस रो को कॉलम की शक्ल में लिख दे -1 2 2, इस रो को कॉलम की शक्ल में लिख दे 3 1 3। ट्रांसपोज लेना आपको आता है, इक्वलिटी की कंडीशन आपको पता है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स यानी दिस टू मैट्रिक्सेस, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक है कि नहीं है, तो आपने क्या करना है, इस मैट्रिक का सिंपल ट्रांसपोज लेना है। अगर वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो, यानी लेट सपोज हमसे ये पूछा गया कि इज दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट, तो हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। लेट सपोज बी हमारे पास ये गिवन है, इसका ट्रांसपोज लेंगे बी ट्रांसपोज हम ले लिया। बी ट्रांसपोज देखिए, आप बी ट्रांसपोज लेते हैं तो बी ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है जो हमने शुरू में लिया था, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जो लास्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने जो नेगेटिव मैट्रिक्स है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है, आपको इक्वलिटी की कंडीशन पता है, आपको ट्रांसपोज लेना आता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखे सबसे सिंपल, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक के बारे में तो पता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, कोई भी मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के बराबर आ जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ जिसके ज़रिए आपको समझाऊंगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। लेट सपोज हमारे पास कोई वो है 0 2 and 3 -2 0 1 -3 -1 and 0, ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसका भी ट्रांसपोज लेना है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट इज दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट, तो आपने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है। सिंपल, जब भी आपसे पूछे सिमेट्रिक मैट्रिक है तब भी ट्रांसपोज लेना है, जब भी आपसे पूछे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब भी आपने ट्रांसपोज लेना है। अब इसका ट्रांसपोज लेना तो आपको आता है। सबसे सिंपल काम, इस जो रो, ये जो रो है फर्स्ट रो को उठा के आप कॉलम्स की फॉर्म में लिख दे 2 0 2 3, इस रो को उठा के कॉलम की फॉर्म में लिख दे -2 0 1, इस रो को उठा के कॉलम की फॉर्म में लिख दे -3 -1 and 0। अब देखिए अब अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता तो क्या होता, ये क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज इक्वल होते, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 0 है, वेल एंड गुड, ठीक हो गया।
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है। तो डेट मीन्स कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक नहीं है। अब चेक करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव इधर से कॉमन लेते हैं यानी बाहर निकालते हैं। अब नेगेटिव बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, 0 ही बचेगा। यहाँ पे -2 है, 2 बचेगा। यहाँ पे -3 है, 3 बचेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 बचेगा। यहाँ पे 0 है, 0 ही बचेगा। यहाँ पे -1 है, 1 बचेगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 हो जाएगा। यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब माइनस कॉमन निकालने का मतलब ये है कि अगर आप इस देखें, ये जो माइनस मैंने बाहर निकाला इसको मैं दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास दोबारा यही रिजल्ट आता है। अब माइनस बाहर निकालने का मतलब ये है कि जो जिस साइन के साथ आपका जिस एलिमेंट के साथ आपका माइनस साइन है, यानी इसके साथ माइनस साइन था -2 के साथ, तो मैंने क्या करना, माइनस साइन बाहर निकालना है, ब्रैकेट के बाहर निकला है, बाहर निकाल के बाहर लिखना है, क्योंकि बाद में मैं उसको दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वही स्टेप आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जिस एंट्री के साथ माइनस था वो बाहर निकाला, जिसके साथ नहीं था उसके साथ माइनस मैंने ऐड कर लिया, तो ये मेरा हो गया माइनस दिस मैट्रिक्स। अब देखें ये जो मैट्रिक्स है ये इसके बराबर है कि नहीं है, 0 0 2 2 3 3 -2 -2 0 0 1 1 -3 -3 -1 -1 एंड 0 0। तो आप कह सकते हैं कि इक्वलिटी की कंडीशन फुलफिल हो रही है। नंबर ऑफ रोज कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपके पास इक्वल है, तो इसको मैं ए लिख सकता हूँ क्योंकि ये मैट्रिक्स ए ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के बराबर आ गया। तो आप कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू मैट्रिक्स मैट्रिक्स। सबसे सिंपल, आपको इक्वलिटी की देखिए, इन सब चीज़ों में आपने क्या करना है, इक्वलिटी की कंडीशन समझनी है, ट्रांसपोज लेना आना चाहिए आपको, तब आप जाके ये सारे जो चीज़ें हैं ये आप कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे के इंशाल्लाह ताला आगे के लिए जब हम वीडियोस अपलोड करेंगे आगे के लिए, तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।